हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। राम राम, सत श्री अकाल, एज यू लाइक। गाइस, टैलेंट हंट की क्लास के अंदर गाइस आप लोग डेरिवेटिव के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव का टॉपिक जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कोशेंट को हटाया जा रहा है। आर्बिट्रेरी कोशेंट को हटाने के लिए गाइस आप लोगों ने कुछ डायग्राम पे डिस्कस किया है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पैराबोला की और हाइपरबोला की। गाइस, जो हमारा डेरिवेटिव का टॉपिक है इस वक्त, उसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं गाइस, वो हमारा और आगे का पार्ट रह जाता है, जिसके अंदर हम हाइपरबोला को पढ़ने वाले हैं। गाइस, हाइपरबोला के साथ साथ हम सर्किल के पार्ट को भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में गाइस ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन। तो गाइस, जब हमारा फोकी एक्स एक्सिस पे होता है तो हाइपरबोला का बनने वाला डायग्राम इस प्रकार नज़र आता है, जिसके अंदर गाइस ओ ओरिजिन है। यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ए और 0 रहती है ये डिस्टेंस, और इधर रहता है -a और कोमा 0 डिस्टेंस, और फोकी का पॉइंट रहता है इधर AE, फोकस बोलते हैं इसको, और 0 रहता है y एक्सिस, और इधर -AE और अपने साथ में y की वैल्यू 0। गाइज, इसके अंदर हाइपरबोला का फॉर्मूला ये रहता है, एक्स एक्सिस को डिफाइन करना जब होता है तो हाइपरबोला का फॉर्मूला इस प्रकार होता है, x² - a² - b² इक्वल में 1। गाइज, y² के लिए हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमारे पास x² का हमने अवकलन किया तो 2x बना, y² का अवकलन किया तो 2y, और साथ में y का अवकलन हो गया y'। 1 का अवकलन गाइज 0 रहा। अपोन की वैल्यू सेम की सेम रहेंगी, a² और b²। गाइज, इस क्वेश्चन को हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, और जिसके अंदर आप देख पा रहे हो पहले वाले पार्ट में से x हट गया, हमारा 2/a² आया है, और इधर 2/b y का हमने अवकलन किया। तो आपको पता है गाइज, y का अवकलन y' होता है, और ये y' से मल्टीप्लाई होने पे y' बन गया। इसी प्रकार गाइज आगे y' का अवकलन किया तो y" हो गया, और y मल्टीप्लाई में था वैसा का वैसा सेम रह गया। इसके अंदर गाइज आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम काम में लेंगे, जिसके अंदर गाइज हमें करना क्या है कि जो इक्वेशन हमारी चल रही थी, सबसे पहले तो हमने जो सेकंड इक्वेशन थी, जो सेकंड डिफरेंशिएट था, उसके अंदर 2 को रिमूव किया है गाइज। 2 को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो माइनस की चीज़ थी वो इक्वल में ले गए, और यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दिया, और 1/a² इक्वल में 1/b², और सेम पार्ट इधर हमने रख दिया। अब गाइज 1/a² की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें 1/b² को रिमूव करना है। इसके लिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन आपको अभी डिस्कस किया था उसमें 2 को रिमूव करके सेम हमने वैसे का वैसा रख दिया, क्योंकि इक्वल में ले जाने पे आपको पता है 0 से डिवाइड करने पे 2 0 ही आंसर होता है। फर्स्ट इक्वेशन से गाइज हमने तैयार कर लिया इस इक्वेशन को, x/a² - y'/b² इक्वल में 0। अब गाइज 1/a² यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमने इस इक्वेशन से सीधे के सीधे वैल्यू को रख दिया यहाँ पे, और ये इस तरह का हमारे रिक्वायर्ड आंसर तैयार होता है। गाइज b² इधर भी था, b² इधर था, तो हमने ये b² को कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम लिया हुआ 0 में चला गया। तो गाइज हमारे पास आंसर क्या आ गया, x तो मल्टीप्लाई में था, ऐसा का ऐसा रह गया कि y रह गया, डबल' था तो 2 बार अवकलन दिखा दिया हमने, y' का होल स्क्वायर था तो वैसे लिख दिया, माइनस में y' था तो dy/dx लिख दिया। इस तरह गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस इस तरह से रहता है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स।
अब गाइस सर्किल की बात कर रहा है तो सर्किल के अंदर दो ही चीज़ खास रहती हैं, एक तो सेंटर पॉइंट रहता है और एक रेडियस। सेंटर यहाँ पे वाई एक्सिस पे बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस हम नॉर्मली ए और बी से डिफाइन करते हैं, तो वाई एक्सिस को बी से डिफाइन कर दिया। रेडियस गाइस गिवन है हमें 3 यूनिट्स, तो हमारी रेडियस को 3 मान लिया। गाइस इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी, जो कि हमारे सेंटर पॉइंट को यूज़ करके इक्वेशन तैयार की हुई है। अब गाइस इस इक्वेशन के अंदर आप देख पा रहे हो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वाई बी की होल स्क्वायर इक्वल में 3 की स्क्वायर। अब गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हमने डिफ्रेंशिएट किया इसे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो गाइस सबसे पहले जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो एक्स की स्क्वायर का बन गया 2x और आगे वाले पार्ट में 2 मल्टीप्लाई में हो गया वाई माइनस के बी और फिर इसका आ गया वाई डैश। 3 की स्क्वायर का बन जाएगा 0। अब गाइज यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में तो ये आ गया वाई माइनस के बी और फिर वाई डैश इक्वल में ये वाला पार्ट चला गया। 2 से गाइज 2 कैंसिल हो गया और वाई डैश को हमने डिवाइड में ले गए तो वाई माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब गाइज इजी तरीका ये रहता है, वाई माइनस बी की वैल्यू आ गई गाइज हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरे का पूरा फर्स्ट ए वाले पार्ट में हमने पुट कर दिया गाइज। इसके अंदर पुट करेंगे तो गाइज हमारे पास इस तरह से नज़र आएगा कि एक्स की स्क्वायर था ही हमारे पास और वाई माइनस बी की होल स्क्वायर था, तो वहाँ पे ये वैल्यू रखने पे माइनस एक्स अपॉन वाई डैश की होल स्क्वायर आ गया इक्वल में 9। तो गाइज ये तो हमारे 9 जो बना हुआ था इक्वेशन के अंदर ये चल रहा है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया गाइज, अपने इस 9 को आगे ले आए और एक्स की स्क्वायर के साथ माइनस कर दिया। ये माइनस का था सिंबल प्लस में बदल गया स्क्वायर की वजह से और वाई डैश का स्क्वायर। अब गाइस हमने सबसे पहले एलसीएम लिया है, एलसीएम लेते ही हमारे यहाँ पे वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया वाई डैश की स्क्वायर का। ये वाला फिर हमने इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गाइस, जो कि 0 आंसर देता है। इस प्रकार हमारे रिक्वायर्ड आंसर नज़र आता है एक्स की स्क्वायर माइनस के 9 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर इक्वल में 0। गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।